ओम शांति। ये एक बहन का बहुत सुंदर अनुभव आया है। तो बहन बताते हैं कि इनका जो लौकिक बेटा है ना, वो बिज़नेस करता है। मतलब बेटा बहुत पढ़ा लिखा, बीटेक कर रखी है, पर लेकिन बेटे का ना मन था कि मुझे बिज़नेस करना है, तो उसने बिज़नेस किया। और इनके जो बहू हैं वो जॉब करते हैं। तो क्या हुआ कि वही जैसे अब लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में क्या हो गया, काम बहुत ढीला हो गया। फिर ये देख रहे थे कि चलो लॉकडाउन ख़त्म होएगा, फिर देखते हैं शायद काम ठीक हो जाए। पर लॉकडाउन जब ख़त्म हो गया उसके बाद भी काम बहुत ढीला हो गया था। मतलब इतना प्रॉब्लम हो रही थी कि बहन कहते हैं कि भाई हम ये सोच रहे थे कि काम को छोड़ेंगे और कोई नया काम करेंगे। पर बहन कहती कि भाई अब काम छोड़ना भी थोड़ा सा लग रहा था कि भाई नया काम शुरू करेंगे तो पता नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा। तो जो काम सोच रहे थे उसके लिए ना इनको शहर भी बदलना पड़ेगा। और कहते हैं कि भाई हम दूसरे शहर में जाने की सोच रहे थे। और कहते बहुत मन में विचार चल रहे थे कि नए शहर में जाएंगे तो पता नहीं काम का कैसे रहेगा हमारा। सोच रहे थे कि भाई दवाइयों का काम करने की सोच रहे थे। और कहते हैं बस दिमाग में यही हो रहा था, काम तो नया शुरू कर लेंगे पर लेकिन आगे कैसे रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा, वो तो सब बाबा जानता है। तो कहते फिर आखिरी में ना कहते बाबा को छोड़ दिया बहन ने। कहते मैंने तो फिर बाबा को बोल दिया था कि बाबा आप देख लेना, आप संभालो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो बहन के जो युगल है ना, अगले दिन ही अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, क्यों ना तुम जॉब की तैयारी कर लो। अपनी जो इंटरव्यू देने की है, उनके पापा ने ऐसे उनको सलाह दी कि भाई आप तुम इंटरव्यू की तैयारी कर लो, तुमने तो बीटेक कर रखी है। फिर है ना कहते हैं तुरंत उनका बेटा भी है ना जो वो मान गया कि भाई चलो मैं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी करता हूँ। तो उन्होंने जैसे 8 साल 10 साल बताते हैं बहन की पढ़ाई छोड़े हो गए थे, तो फिर भी कहते हैं उन्होंने थोड़ा सा जितनी तैयारी हो सकी करी इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा। और फिर एक दिल्ली में एक जॉब के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन वहाँ से कंपनी से ना कोई इतना पक्का नहीं हो पाया जॉब का, क्योंकि वो है ना जो बहन है उनके बच्चे जो है ना गुड़गांवा रहते थे। तो फिर और ये जो इंटरव्यू हुआ था वो दिल्ली हुआ था। तो फिर कंपनी वाले बोले आप गुड़गांवा हो, दिल्ली आने में आपको दिक्कत होएगी। बस ये बात बोल के उन्होंने छोड़ दिया और कुछ आगे बात ही नहीं करी। तो बहन कहते हम थोड़ा वेट भी कर रहे थे कि शायद कुछ कॉल आ जाए वहाँ से। कहती है इतने में ना एक नोएडा से कॉल आई इंटरव्यू की। तो उनके बेटे ने वहाँ नोएडा इंटरव्यू दिया, वहाँ पे ना इनका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू में। और बहन कहते हैं जैसे जब इंटरव्यू हो जाता है तो उसमें उसके बाद हफ्ता 10 दिन कई बार 15 दिन भी लग जाते हैं लेटर आने के लिए, कॉल लेटर आने के लिए, ज्वाइनिंग लेटर जो होता है। पर लेकिन बहन कहते हैं कि भाई अगले ही दिन लेटर आ गया उनके घर। और जिस दिन उनके घर अगले दिन लेटर आया और उसके नेक्स्ट डे तो उनके बेटे ने कंपनी ज्वाइन भी कर ली थी। और कहते हैं बहन बताते हैं कि भाई मैं और कहते हैं उनका पूरा परिवार इतना हैरान था कि जिस दिन इंटरव्यू दिया उससे अगले ही दिन उनका जो ज्वाइनिंग का लेटर उनके घर आ गया था। और बहन एक चीज़ और बताते हैं कि इन्होंने ना जैसे 30 अप्रैल को सोच रखा था कि हम फैक्ट्री बंद करेंगे, और इनका फाइनल हो गया था कि 30 अप्रैल को हम फैक्ट्री बंद करेंगे। और ये कहते हैं 27 अप्रैल को इनके बेटे ने कंपनी ज्वाइन कर ली थी। तो मतलब कहते हैं कि बाबा ने ना, मेरे को लगता था ये असंभव है कि भाई इतनी जल्दी इसका मतलब जॉब का या फिर कुछ ऐसी सेटिंग हो जाएगी। और बाबा ने फैक्ट्री बंद करने से पहले कहते हैं मेरे बेटे की बाबा ने सेटिंग कर दी थी कि भाई अच्छे से जॉब मिल गई। और कहते जो जॉब मिली ना, वो जो पहले इंटरव्यू दिया था उससे वो 10 गुना अच्छी जगह और अच्छी सैलरी थी। और कहते हैं बाबा ने तो बस कमाल ही कर दिया। अगर आपका भी कोई प्यारा सा अनुभव है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम शांति।